नमस्ते टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। आज हमारे साथ जुड़े हैं अभय जैन, जनहित पार्टी से हैं। इनके बारे में पहले ही मैं बता दूं कि 1986 से ये संघ में रहे हैं, 1986 से संघ के पूर्व प्रचारक रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने हैं, वैसे वैसे बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अभय जैन जो है, इनके साथ ही कई ऐसे पूर्व प्रचारक हैं आरएसएस के, जिन्होंने अब जनहित पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। आज सीधा जुड़ते हैं हम इनसे और बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। सबसे पहले तो अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 मध्य प्रदेश में। नमस्ते जी सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों आपने ऐसा, आप सभी ने ऐसा कदम उठाया है और आपने एक जनहित पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, वो भी चुनाव से कुछ समय पहले ही। हम 15 सालों से जनता से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन चलाते रहे हैं। वो सभी आंदोलन सरकार से संबंधित थे, पर्यावरण हो, आजीविका बचाना हो लोगों की, या किसी का पुनर्वास हो, या किसानों की कुछ समस्याएं हो, या किसी पर झूठे मुकदमे लग गए हों दंगों वगैरह के। तो वो आंदोलन चलाते चलाते सरकार से हमारा वास्ता पड़ा और हमको लगा कि सरकारों का जो अभी का ढर्रा है उसमें बहुत समस्याएं आती हैं, जनता की समस्याएं हल करने के लिए बाहर से हमको। हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं पहले से। सामाजिक आंदोलन करते करते हमको ये समझ में आ गया कि सरकार भी एक समाज द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है। हमको कोई सामाजिक काम और राजनीति अब अलग नहीं लगती। इसलिए हमने कहा कि ठीक है, इस प्रक्रिया में शामिल होकर के हम जनता की समस्याएं हल कर सकते हैं, शामिल हो जाएंगे इसमें। अच्छा, क्यों अभी की राजनीतिक पार्टियों में एक समस्या भी आ गई है। कांग्रेस की समस्या है कि उसकी विचारधारा जो भारत के हिसाब की नहीं पड़ती है, कई कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। भाजपा की विचारधारा तो भाजपा भारत के हिसाब की अच्छी विचारधारा, पर उसका जो कल्चर है वो कांग्रेस जैसा होता जा रहा है। तो उसमें से कुछ भी हासिल करना जनता के लिए ग्राउंड लेवल पर बड़ा कठिन हो गया। अच्छा, लेकिन आप इसलिए हमको ये पार्टी बनाने का निर्णय करना पड़ा। अच्छा, लेकिन अभय जी, आप काफी समय से संघ में हैं, 1986 से आप जुड़े हुए हैं। आपने किसी से बातचीत नहीं की कि जो समस्याएं हो रही हैं बीजेपी में, या किसी सीनियर से आपने बातचीत करने की कोशिश की हो, किसी आला कमान से, कि जो समस्याएं हो रही हैं उनको लेकर? वो विचार विमर्श तो जब भी मौका मिलता है हम लोगों को, जिस लेवल पे भी मिलता है वो करते रहते हैं। इनफॉर्मल, वो इनफॉर्मल होता है। तो उनकी तरफ से कोई, आपने जब समस्याएं बताई हो, उनकी तरफ से आपको मनाने के लिए, या ऐसा कदम जब आपने उठाया इस बारे में, उन्होंने कुछ कहा हो, आपसे अपनी नाराजगी दूर की हो? पार्टी गठित करने के बारे में हमने किसी से चर्चा नहीं की। ये निर्णय हमारा अपना निर्णय है। संघ में या भाजपा में हमने किसी से इस विषय में ना पूछा ना बताया। निर्णय करने के बाद हमने जो भी हमको मिलता है, किसी भी लेवल का व्यक्ति, उसको बता देते हैं कि हमारा ही निर्णय है। तो कंसल्टेशन नहीं है, वो केवल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आपने अपनी समस्याएं बताई होंगी तो उन पे तो विचार हुआ होगा ना, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स आया होगा कि हम इन समस्याओं को दूर करेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा कोई आपको आश्वासन दिया होगा? भाई, भाजपा में सरकार की तरफ से तो विचार विमर्श का मौका मिलता नहीं हमको। हमने बहुत कोशिश की हर पहलू पर, केंद्र में भी मतलब मुख्यमंत्री से लेके किसी भी स्तर पर विचार विमर्श के लिए वो लोग मौका नहीं देते। संघ में हमेशा उसका मौका रहता है और वो बड़े अच्छे से उन बातों को समझते हैं, क्योंकि हमारे सारे मुद्दे संघ की विचारधारा के हैं। हमारे आंदोलन करने के तरीके भी वही हैं जो हम संघ में करते थे। हमारी जिंदगी भी वैसा ही है। तो संघ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती विचार विमर्श में, हमको कभी भी ना हुई। और वो अपनी तरफ से उनके दायरे में पूरा मदद भी कर देते हैं। पर संघ का दायरा केवल राजनीति और सरकार नहीं है। संघ बहुत बड़े सोच को लेके बहुत बड़े काम करता है। तो वो अपने दायरे में सरकारों को ध्यान दिलाने का जितना बन सकता है वो करता रहता है। उससे हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते ना। ठीक है। अच्छा, आपने जो पार्टी बनाई है जनहित पार्टी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से काम करेगी?
ये पार्टी जनहित पार्टी के नाम से बनी है। कल दिन भर की मीटिंग थी, 200 कार्यकर्ता थे, ज़्यादातर एमपी के ही थे। उनने मिलकर उसकी फॉर्मेलिटी तय की। मुख्य चीज़ ये है कि हमारी पार्टी बनाने की पृष्ठभूमि क्या है, वो 15 साल के आंदोलनों की, उसको हमने बराबर विचार करते हुए और शासन में, सरकार में और राजनीति के ढर्रे में वो बदलाव के लिए पार्टी है। किसी एक चुनाव को ध्यान में रख के पार्टी नहीं बनाई है कि अभी तुरंत कोई विधानसभा चुनाव के लिए बनी है। ये राजनीति का जो कल्चर बिगड़ा हुआ है और जो सरकारों का ढर्रा बिगड़ गया पूरा का पूरा, कि जो पूरी हमेशा ही चुनावी 5 साल हर सरकार चुनावी मोड में रहती है। वो नीतियों और गवर्नेंस को लेकर के जो बुनियादी काम करना चाहिए उसके लिए किसी के पास समय ही नहीं है। और पार्टियों के और नेताओं के नेतागिरी के और पार्टी के कार्यक्रमों का जो ढर्रा है वो इतना खर्चीला और तामझाम का हो गया है कि उसमें आम आदमी और किसी अच्छे पॉलिटिकल वर्कर के लिए स्पेस ही नहीं बची है। तो वो एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है डेमोक्रेसी के लिए। हम चाहेंगे कि एक राजनीतिक दल के रूप में राजनीतिक गतिविधियों का कल्चर भी भारतीय परंपरा के हिसाब का, लोकतंत्र के अनुकूल, जनता से जुड़ा हुआ, जनता के बल पर सीधा सिंपल हो। और सरकार चलाने में भी सरकार जनता के लिए सरकार चले, अगला चुनाव जीतने के लिए सरकार नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैंने ये भी सुना था, ये मुझे जानकारी मिली थी कि आप लोगों ने जो पार्टी है उसका पंजीयन के लिए वो दे दिया है, लेकिन अगर पंजीयन नहीं भी होता है चुनाव से पहले तो आप सभी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी है क्या? हाँ हाँ, जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं वो निर्दलीय भी लड़ेंगे। पार्टी अपने एजेंडे पे काम करेगी, उसमें अपने तरीके से काम करेगी। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो अभी हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं दोनों में मुख्य मुकाबला देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी होती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ही सालों से थी, अभी 2018 में ज़रूर कांग्रेस आ गई थी, लेकिन 2020 में फिर बीजेपी की सरकार आ गई। अब ऐसे में जब 2023 में चुनाव है तो फिर से उन्हीं दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है जनहित पार्टी उन लोगों को वो दे पाएगी, चुनौती दे पाएगी? हम उसके लिए बने भी नहीं हैं उनको चुनौती देने के लिए। हम तो राजनीति के कल्चर और सरकार चलाने की जो शैली है उसको चुनौती देने के लिए बने, और हमें विश्वास है किसी की भी जीत हो, किसी की भी सरकार बने, हम उसको प्रभावित करने की स्थिति में हम रहेंगे हमेशा, कि उनको बाध्य होकर के अपनी राजनीति का जो ढर्रा है और सरकार चलाने की जो शैली है उसको तो बदल करना ही पड़ेगा, वो हमारी जीत हो। अच्छा, तो मुख्य उद्देश्य क्या हुआ जब अगर इतना आपका मुख्य उद्देश्य जीतना, चुनौती देना नहीं है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है फिर जनहित पार्टी का? जीत हार उसका एक हिस्सा है। ये करते करते तो जीतेंगे हम, जब तक नया कुछ पेश नहीं करेंगे। आज आप मध्य प्रदेश देखो या अन्य राज्यों की सरकारें देखो, बदलाव होते हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी अभी पिछले बार ही सरकार बदल गई थी, तो वैचारिक रूप से और पूरा मध्य प्रदेश भाजपा का होने के बाद भी सरकारी कामकाज से जनता दुखी थी, इसलिए उसने कांग्रेस को चुन लिया। कोई कांग्रेस उसकी चॉइस नहीं थी, ये बीजेपी से परेशान होकर उन्होंने उसको चुना था, क्योंकि कांग्रेस को पहले रिजेक्ट कर चुके थे। विचारधारा के रूप में तो मध्य प्रदेश के लोग पूरे, जिसको आज की भाषा में हिंदुत्व बोलते हैं, हिंदुत्ववादी है, भाजपा के पक्ष में ही है वो लोग। फिर भी उन्होंने मजबूरी में कांग्रेस को अपनाया। वो एक तात्कालिक कांग्रेस मतलब भाजपा की सरकार से नाराजगी थी, कांग्रेस को पसंद नहीं किया था उन्होंने। तो अब तीसरा कोई विकल्प ही नहीं ऐसा साफ सुथरा कि वहां जाए वोटर। हम चाहेंगे कि वो एक स्पेस दें ऐसे नेताओं को भी, ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स को भी, और एक वोटर के लिए भी, कि उसके पास एक चॉइस हो जो उसके लिए ईमानदारी से काम करने के लिए एक फेयर प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा, फिर कहाँ-कहाँ से प्रत्याशी उतारने का है? कहाँ-कहाँ से आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे? इतना विचार करने का भी वक्त नहीं मिला। कल तो हमारी जनरल बॉडी थी, उसके लिए हम कुछ लोग जब समय होगा उचित समय पे बैठेंगे अभी जल्दी सी, और पूरा अध्ययन करके देख लेंगे कौन कौन हमारे। बहुत हमको ज़्यादा कुछ समस्या नहीं आती है, क्योंकि अभी हमारा
बहुत बहुत बड़ा प्रेशर नहीं ना हमारे ऊपर उसका कि बहुत उम्मीदवार हों, बहुत हाँ, भीड़ लगी हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तो एक वो पूरी हमारी बड़ी पार्टी, हाँ, एक बड़ी पूरी प्रॉब्लम नहीं पार्टी हो जो गई। है, जी, मैं कह रही थी एक पूरी पार्टी जो है जनहित पार्टी, काफ़ी कार्यकर्ता पहली ही मीटिंग में 200 कार्यकर्ता आपके साथ कल जुट गए थे, हमने तस्वीरें भी देखी हैं वहाँ की। तो एक रहता है ना कि आपकी कोशिश तो रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रत्याशी उतारें, या ऐसा कोई विचार आपके मन में आया हो अभी तक? देखिए, हम उसके लिए हम पागल नहीं हैं कि पीछे पड़ जाएँ कि तुम चुनाव लड़ो, और हम अच्छा। किसी को मना भी नहीं करेंगे। हमारी रहेगी ये मुद्दे और हमारा ये काम करने का तरीका, हुँ, राजनीति का। इसको आप समझ लीजिए और आप आ जाइए मैदान में। ठीक है। कितने कार्यकर्ता अभी आपके साथ हैं? कार्यकर्ता, हाँ, भाई मतलब 200 तो कितने अभी आए लोग थे। आप। हाँ, 200 तो यहाँ आए थे, वो प्रमुख लोग थे। बाकी हाँ, हमारे आंदोलनों में कभी 500 और कभी-कभी बड़े इश्यूज़ पे 1000 तक हो जाते। पर अच्छा। कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, जिसको हम एकदम आधारभूत, वो तो 200 हमारे, और कुछ आ नहीं पाए थे किन्हीं कारणों से। मतलब जो ऐसे अब कल मान सम्मिलित लें, हुए थे वो लगभग पूरे आपके कार्यकर्ता थे, कुछ वो तो नहीं एकदम आ ठोस पाए। लोग थे। हाँ, कुछ अच्छा। 200-400 लोग और होंगे ऐसे। हुँ। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ लेकिन बताइए, आपने बोला शुरुआत में कि आपने किसी से भी ये चर्चा नहीं की थी कि आप एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, संघ में किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। लेकिन नहीं, आपके साथ जितने लोग आए हैं, जो लोग आपके साथ आए, ये सबकी योजना थी, एक मिली-जुली योजना थी कि अब हाँ, हमें उन एक सबको अलग मालूम पार्टी था। बनाना है, अलग होना है। वो तो उनको सबको उनसे विचार-विमर्श कर लिया था। अच्छा, सभी का विचार-विमर्श करके आप लोगों ने एक अलग पार्टी तो हमने बनाई थी। अचानक नहीं किया, तो हमारी 2-3-4 महीने से जून में तो हमने मीटिंग की थी, एक हाँ। छोटे से गाँव में। 4 जून को हमने उस मीटिंग में फाइनली निर्णय किया था। उसके बाद भी हमने कंसल्टेशन जारी रखा, और हुँ, अभी 3 महीने बाद करीब-करीब जुलाई, अगस्त, सितंबर में निर्णय किया। बहुत काफ़ी टाइम उसमें निर्णय होने के बाद भी 90 दिन बाद हमने उसकी औपचारिक घोषणा करी, हुँ, और उसके पहले हमने उस पे चर्चा करना शुरू कर दी। हुँ। अच्छा, अभय जी, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, हमेशा से ये बात सामने आई है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात ना भी करें, केंद्र की भी बात करें, हमेशा से ये बात आई है कि संघ और बीजेपी जो है, बीजेपी हमेशा कहती है कि हम संघ अलग रखते हैं, हम उन वो राजनीति नहीं करते हैं। आप खुद ही संघ से आए हैं, आप बता दीजिए वहाँ क्या समस्या थी? क्या वहाँ राजनीति किस तरह से होती थी? या कितना दोनों में वो रहता था, फ़र्क रहता था, या क्या रहता था? देखो, अच्छा, आपका नाम अंजलि है ना? जी। देखिए अंजलि, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई छोटी-मोटी धार्मिक सामाजिक संस्था हो, या मोहल्ले की कमेटी हो, या हमारी सबसे छोटी इंस्टीट्यूट होती फैमिली, हुँ, जो सब जगह जो भी होता है वो एक जैसा होता है। जिसको हम हुँ, राजनीति के नाम पे, एक बदनाम शुदा शब्द हो गया राजनीति, वहाँ राजनीति हो रही है। तो मानव की जो प्रवृत्तियाँ हैं अच्छी-बुरी, वो हर जगह एक जैसी काम करती हैं। कोई एक जगह से दूसरी जगह जाके वो बदल जाती है, ऐसा नहीं है। आदमी वैसे ही रहता है, केवल उसके दिखने का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। राजनीति की साइज़ बड़ा है, इसमें होड़ बहुत ज़्यादा है, तो जो आदमी जैसा होता है बड़े जल्दी वैसा खुद भी नहीं बच पाता है, बाकी लोग भी लगे रहते हैं उसको बताने में कि ये ऐसा है। तो इसलिए वो केवल राजनीति की कमी नहीं है, या कोई अलग से कुछ हो, वो सब जगह वैसा ही होता है, कोई अलग कुछ नहीं। अच्छा। मुझे तो कुछ भी अलग नहीं मतलब लगता, संघ ना संघ राजनीति के में। अंदर भी वैसा ही सब रहता है, हर चीज़, ये कह रहे हैं आप? जहाँ आदमी रहेगा वो तो आदमी है ना। भाई हम हुँ, लोग संघ में अंतर इतना है कि संघ में या परिवार में संभालने के लिए लोग लगे रहते हैं, हुँ, बाकी जगह संभालने की व्यवस्था नहीं है। फिर वो चीज़ें संघ और परिवार पब्लिक डोमेन में नहीं रहता। वो फैमिली हुँ, जैसा, संघ भी हमारा एक फैमिली जैसे ही चलता है, परिवार जैसा। उसमें बहुत हुँ। फॉर्मल तरीकों से काम नहीं होता है। पर राजनीति में तो पूरा फॉर्मल ही रहता है स्ट्रक्चर। लेकिन आपने संघ छोड़ दिया तो क्या वहाँ पे भी इस तरह से काम होने लगा था? नहीं, ऐसी कोई समस्या वहाँ तो कभी नहीं अनुभव हुई। अच्छा, तो संघ में एकदम, मतलब संघ तो एक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान, और एक सबसे, जिसको बोलते हैं ना कि एक पारिवारिक फीलिंग देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ तो ऐसी फीलिंग किसी को नहीं आती। और संघ हुँ, हमेशा सबको बहुत स्पेस देता है कि आपको हुँ, लगता है ठीक है, यहाँ नहीं है तो आप इसके बाहर कुछ भी कर सकते हैं।
संघ की केवल अपेक्षा इतनी होती है कि आप संघ की विचारधारा, उसके जो उसूल हैं, उनको आप ध्यान रखें तो वो खुश होते हैं, अन्यथा उनको लगता है ये क्यों ऐसा कर रहा है। तब भी आपने तो लेकिन फिर भी अलग पार्टी बना ली ना, संघ को पीछे छोड़ के। हम संघ को पीछे नहीं छोड़ा, संघ इसमें कहाँ, संघ तो हमेशा ही सबसे आगे है। आप संघ से हम जुड़े तो रहेंगे। जुड़े ही हैं, हम तो हम्म। बचपन से जुड़े हैं। 9 साल की उम्र से हम, और हमारे पिताजी हाँ। भी संघ के थे, भाई लोग भी हैं, आज भी हैं, वो सब भी, हम भी हैं, और ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो तो अलग भी नहीं सकते। एक इंस्टीट्यूट के रूप में भी, एक लाइफ के रूप में भी, एक मिशन के रूप में। ठीक है, मतलब संघ से आप जुड़े हुए हैं, आपको समस्या सिर्फ बीजेपी से थी, उनको चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस से थी, उनको ओवरऑल चुनौती देने भारत के का, लिए ये जनहित पार्टी आपने बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मतभेद उसमें हो रहे थे, आपने मतलब अब संघ ठीक समझ इससे लिया। अलग है। हाँ, अब ठीक अच्छा, समझा। यही मैं समझना चाह रही थी कि संघ को जिस तरह से आप अलग रख रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। अभय जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी। तो हमने अच्छा, फिर एक पहले ही चीज। बोल दिया कि ये बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, मैंने बोल हाँ, दिया, हम तो एक उस राजनीति की कल्चर के खिलाफ हैं। अब सामने जो आएगा उससे लड़ना पड़ेगा हमको तो। लेकिन लेकिन अब आपने पार्टी बनाई है, आपको नहीं लगता राजनीति तो अब इसमें भी होगी, क्योंकि पार्टी बनाना ही राजनीति, एक तरह से आपने भी पार्टी बना ली है। इंसान जो है, आप बोल रहे थे इंसान जहाँ होते हैं तो यहाँ पे भी होंगे ही लोग तो। हाँ, होंगी ना वो। तो वो तो हमारे सामने हमेशा ही चुनौती पहले भी रहती थी, अभी भी है, और आगे हम्म। भी रहेगी। तो देखेंगे उस पे कितने खरे उतरते हैं। अभी तो हम कोई दावा नहीं करेंगे ना उसका, ठीक भी नहीं ऐसे दावे करना। मतलब अभी सिर्फ एक शुरुआत आपने की है, और अभी धीरे धीरे एक बड़ा रूप भी ले सकती है। बस हम लोगों का इतना ही रहता, भरोसा रहता है, हम पब्लिक पे भी भरोसा करते हैं, हमारे हम्म। मिशन पे भी, और अपने हम्म। साथियों पर भी। इसके सहारे ही तो जिंदगी हमारी चल रही है, और काम भी चल जी, रहा है। ठीक अब है। आगे एक चौथा हिस्सा रहता है जो अदृश्य रहता है, जिसको लोग ईश्वर बोलते हैं। उसकी बिल्कुल, मेहरबानी जिस पर जितती हो, उस पर अपन कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। ठीक है अभय जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। कोई और आखिरी बात जो आप अपनी पार्टी की तरफ से, जनहित पार्टी की तरफ से दर्शकों को या जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहते हो? हम चाहेंगे कि भारत हित रक्षा अभियान के नाम से हम अब तक जो 15 साल आंदोलन करे हैं और प्लेटफॉर्म चलाया है, वो फेसबुक पर उपलब्ध है। आप उसको समझें, उसको देखें कि हमारा बैकग्राउंड क्या है पब्लिक में काम करने का सीधे, हुँ। और उसमें आप जितना एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जनहित पार्टी के फोरम पे आप काम करना चाहें, या हित रक्षा अभियान के अंदर नॉन पॉलिटिकल एक पार्टी के रूप में हम काम करना चाहें, तो वो हमारी सबसे बड़ी आपसे उम्मीद होगी, और वो हमारी सफलता भी होगी कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर शामिल कर सकें। धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, टीवी 9 से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे अभय जैन, जो आरएसएस में पूर्व प्रचारक भी रहे हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि हम संघ से नाराज नहीं है, संघ से तो हम अभी भी जुड़े हुए हैं। हालांकि नाराजगी जो है वो बीजेपी से है, और जनहित पार्टी के नाम से इन्होंने नई पार्टी बनाई है, जिसमें इनके साथ कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। 200 कार्यकर्ता, कल जब पहली इनकी बैठक हुई थी, इनकी पार्टी जब पहली बार बनी, और 200 जो कार्यकर्ता हैं वो इनके साथ शामिल हुए थे। ये भी कह रहे हैं कि अगर जो चुनाव आयोग है वहां चुनाव से पहले तक इनकी पार्टी पंजीयन नहीं होता है पार्टी का, तो सभी लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो तो चुनाव में ही देखना होगा, क्योंकि तारीखें अभी आई नहीं है, लेकिन साल के आखिर में तारीखें भी आ जाएंगी, तब देखना होगा कि कितना कंपटीशन ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए हो सकते हैं। नमस्कार।